एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उस बैरियर के पास पहुंच जाता है। उस बैरियर के अंदर से एक लड़की चिल्लाती चिल्लाती बोलती है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। हमें दिखाया जाता है एमसी पूछता है कि आप कौन हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की रोते हुए कहती है कि तुम पागल लड़के, बदतमीज, तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि परेशान हो जाता है, बोलता है क्या तुम मेरी माँ हो। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बताने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी वही माँ हूँ जिसने तुम्हारी आत्मा को इस बॉडी में डाला है। हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है। वो लड़की बताने लगती है कि हाँ तुम्हारे पिता और मैं एक राक्षस जाति के थे और हमने एक टेक्निक प्राप्त की थी, बनाई थी, जो कि एक यिंग यांग की टेक्निक थी। हम और तुम्हारे पिता ने यिंग और मैंने यांग टेक्निक का इस यांग कल्टीवेशन किया। हमें दिखाया जाता है और वो बताती है कि ऐसे बहुत सारे जगहों पे हमने घूमा और हम राक्षस देवता बन गए और तुम्हारे पिता जो थे इंसानी को देवता बन गए। हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पे बैठ के एमसी को ये सब कहानी बता रही होती है। एमसी उसकी बातें भी सुन रहा होता है और वो लड़की बता रही होती है कि फिर एक दिन तुम्हारे पिता और हम दोनों एक साथ थे, लेकिन वहाँ पे तभी उस जिंग यांग टेक्निक का जो ओनर था वो आ गया। और फिर हमने उसके साथ बहुत ज़्यादा फाइट की जिसमें 3 महीने हमें समय लग गया। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उन दोनों को पीट कर उसने उन दोनों की बहुत बुरी हालत बना दी थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को वो बंदा जो रहता है वो मारता नहीं है और वो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग मेरी पहचान किसी को मत बताना, वरना यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा दो दुनियाओं के बीच में। हमें दिखाया जाता है वो लोग तभी हमें दिखाया जाता है कि जो राजा था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो अपनी जो लेगेसी थी 8 बच्चों में डाल दी, लेकिन वो उन लोगों को बचा नहीं पाया। लेकिन लास्ट में जो एमसी था उसके मेडियान में उन लोगों ने उस रिंग यांग की टेक्निक को सील कर दिया। एमसी बोलता कि क्या ऐसा ही हुआ था हमारे बीच में। तभी वो लड़की बताती कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था। ये एमसी उससे पूछता है क्या मैं भी एक डीमन हूँ। वो लड़की बोलती कि तुम डीमन और या इंसानों से कोई मतलब नहीं पड़ता है, जिसके कर्म अच्छे रहते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं बहुत सालों से बीमार हो गई थी लेकिन अब मेरी तबीयत कुछ अच्छी है। तभी एमसी बोलता है कि आपको यहाँ से निकालने कोई रास्ता नहीं है। वो लड़की बोलती है कि एक रास्ता है, अगर तुम यिंग यांग की टेक्निक को अच्छे से प्रॉपर समझ लो तो तुम मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि अच्छा काम करो, मैं तुम्हारी जिंग जो बैरियर लगा है तुम्हारे मेरिडियन में वो खोल देती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक एनर्जी मारती है और हमारे एमसी के जो बैरियर लगा रहता है मेरिडियन में वो खोल देती है। हमें दिखाया जाता है एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। वो लड़की बोलती है कि अब तुम कोई भी चीज़ को अच्छे से टेक्निक को याद कर पाओगे और सीख पाओगे। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो लड़की रहती है अपने बगल में एक बहुत ज़्यादा तेज़ से स्लैश मार देती है एनर्जी की और वहाँ पे जो एक गुफा रहती है वो ओपन हो जाती है। वो लड़की बोलती है कि और एमसी बोलता है कि आखिर ये क्या है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसके अंदर जाके तुम अच्छे से अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम इसके अंदर जाना पसंद करोगे कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा और एमसी वहाँ से उठने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी सोचता है कि वो काले जो कपड़े वाले होंगे पक्का मेरे भाइयों ने भेजा था होगा और किसी भाई ने मेरा पता लगा लिया होगा। ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हमें दिखाया जाता है एक दूसरी जगह का सीन। तभी हमें इमॉर्टल शॉर्ट सेक्टर सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक राजा रहता है और उसके पास एक सैनिक आके बोलता है कि महाराज हमें कुछ पता चला है। तभी हमें दिखाया था वो राजा बोलता है कि तुम्हें क्या पता चला है मुझे बताओ। तभी हमें दिखाया था उसका सोल्जर साहब बोलता है कि राक्षसी क्षेत्र में हमें कुछ हलचल पैदा होती हुई पता चली है। वो बंदा बोलता है कि आखिर हमें कुछ समय पहले ही तो उन्होंने हमारी इधर अटैक किया था, क्या इतनी जल्दी वो वापस आ गए। तभी कहता है वो बंदा बोलता है कि अभी एक नया दूत आया है जो कि राक्षस में है और हमें पता चला कि वो सातों का एक राजकुमार भी उनके पास है। तभी ऐसा वो राजा बोलता है कि क्या उनके पास हम एक राजकुमार भी है सातों का। और वो बोलता है कि मानव और इंसान एक दूसरे के मानव और डीमंस एक दूसरे के जन्म जन्म के दुश्मन है, इसलिए हम उनसे जंग लड़ने के लिए जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बोलते हैं जी राजा साहब। अभी हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक 10 लाख सेना वहाँ पे जा रही होती है डीमन क्षेत्र की तरफ। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो रहता है बहुत ज़्यादा जंग होने लगती है। डीमन लोग भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई रहती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा। तभी हमें दिखाया जाता है उनमें से जो डीमन जनरल लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर वो हमारा एमसी कहाँ गया है, तो मुझे कुछ पता है उसके बारे में तो मुझे बताओ। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और वो सभी एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि वो कहाँ गया। तभी एक बंदा बोलता है वो तो स्मार्ट मैन के साथ गया था, मुझसे क्यों पूछा स्मार्ट
पूछो। तभी मार्क्समैन बोलता है कि वो मेरे साथ नहीं गया था, वो बल्कि एक जगह अलग चला गया था और मुझे वहीं पे छोड़ दिया गया था। तभी हमें दिखाया था कि हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इंसानी लोग आ गए हैं तो हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था, वो लोग बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अब हम पीछे नहीं आ सकते और हमें उन्हें मारना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था, वो बंदे लोग बोलते हैं कि जाओ तुम भी डट के मुकाबला करना, वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तभी हमें दिखाया था यहाँ पे एमसी का सीन, एमसी को वो लड़की बता रही होती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे लेना पसंद करोगे। तभी हम बोलते हैं कि माँ आप क्या देना चाहती हैं मुझे बताइए। तभी बोलते वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ। और तभी हमें दिखाया था, वो लड़की जो रहती है अपने हाथ में एक पिल निकाल लेती है, बोलती है कि ये पिल मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ये कि बहुत हाई ग्रेड की पिल है, जिससे कि तुम्हारी एनर्जी जो रहती है कल्टीवेशन रहेगा वो एक झटके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है। एमसी उसको ले लेता है, बोलता है कि ठीक है माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ऐसा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद का सीन, जो एमसी रहता है कि एक जगह पे जा रहा होता है, बोलता है कि आखिर मैं यहाँ से बाहर जा जाऊँगा और फिर अपनी माँ को भी लिखा लूँगा। तभी हमारा एमसी जो रहता है एक जगह पे रुक जाता है और बोलता है कि अचानक से यहाँ पे कोई है, लगता है मुझे पता चल गया है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे बोलता है कि तुम लोग कौन हो यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी हो यहाँ पे बाहर आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है, एमसी बोलता है कि अगर तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम लोग के ऊपर अटैक कर दूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि मास्क पहने रहते हैं अपने चेहरे पे। तभी वो लोग अपनी तलवार निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब इसे मारने का समय आ गया है। हमें दिखाया था कि एमसी उन लोग को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है कि ये चौमू लोग मुझे क्या मार पाएंगे। तभी हमें दिखाया था, वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम ही हो ना वो डीमन चक्र के नए दूत। तभी हमें दिखाया था, वो एमसी बोलता है कि हाँ तुम लोग मिला क्या कर लोगे। तभी हमें दिखाया था वो सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि चलो इसके ऊपर अटैक करना शुरू करो। तभी हमें दिखाया था सब लोग जो रहते हैं एमसी के ऊपर तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। वो जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, बोलते हैं कि इसे जिंदा मत छोड़ना। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, चलो देख लेते हैं कौन किस मारता है। हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर वो सब लोग जो रहते हैं अटैक कर देते हैं और एमसी भी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हमें दिखाया था कि एक बंदा एमसी के पीछे से आ जाता है, लेकिन एमसी उससे बच जाता है, बोलते कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हें एक घूंसा मार दूंगा, तुम यहाँ से उड़ते चले जाओगे। अभी वो बंदा बोलता है कि आखिर इसके पास कितनी ज़्यादा पावर है जो कि मुझे एक घूंसे में ही मार दे रहा है। तभी हमें दिखाया था एमसी वहाँ पे आगे जाने लगता है और अपने डीमन एनर्जी जो रहती है, डिमोनिक एनर्जी, वो रिलीज करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो क्यून की मूर्ति रहती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, जो वो एक प्रेशर एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो कुछ सारे बंदे जो रहते हैं उधर पर निपट जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि आखिर तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है कि वो जितने भी बंदे रहते हैं वहाँ पे मर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे आ सकती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी और बंदे जो जिंदा बचे रहते हैं वो सब ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर इसके पास डिमोनिक एनर्जी इतनी ज़्यादा मात्रा में कैसे आ सकती है। वो सब घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से बच के जा। ये तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक पैलेस का सीन। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।